गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में डिस्कशन है टेलीस्कोप पर। तो टेलीस्कोप दो तरह का होता है, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप में लेंस यूज होता है, लेंस, और रिफ्रैक्टिंग टाइप में मिरर यूज होता है। तो दोनों में यही फर्क है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि टेलीस्कोप का काम क्या है। तो आप जानते भी होंगे कि दूर के वस्तु को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं। दूर का मतलब मान लीजिए स्टार देखना है या कोई प्लैनेट देखना है, तो उसको हम लोग टेलीस्कोप से देख सकते हैं जो बहुत दूर है। और माइक्रोस्कोप के बारे में तो इससे पहले वाला वीडियो बना ही दिए थे, जो बताए थे कि बहुत छोटे चीज़ को जो आमतौर पर आँख नहीं पहचान सकता है, नहीं जान सकता है, उस चीज़ को भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को देखेंगे। इसमें देखिए दो लेंस होता है, एक लेकिन बड़ा लेंस है आगे में ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट यही PQ है। तो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव नाम उसका है, वो बड़ा ये एपर्चर का होता है, यानी बड़ा डायमीटर का भी होता है। वो उसका फोकल लेंथ बड़ा होता है। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव। और किससे बड़ा होता है, यानी ये आई पीस से बड़ा होता है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेलीस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा क्यों फोकल लेंथ या ज़्यादा एपर्चर का क्यों यूज करते हैं। तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि अगर ज़्यादा मतलब जो ये रहेगा उसका एपर्चर, तो काफ़ी लाइट कलेक्ट करेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा और ज़्यादा साफ दिखेगा। और दूसरा वेरी इम्पोर्टेंट ये बात भी है, रिजॉल्विंग पावर जो है तब वो टेलीस्कोप का बढ़ जाएगा। आगे आप पढ़ेंगे रिजॉल्विंग पावर के बारे में। आप ऐसे मोटा मोटी समझ लीजिए कि दूर में जब कोई चीज़ रहता है, बहुत दूर, मान लीजिए दो चीज़, तो हम देखते हैं लगता है जैसे ओवरलैप किए हुए है या सटे हुए हैं। तो टेलीस्कोप से देखने के बाद उसको क्लियरली जितना मैंने दूर पर है, मैंने दूर अलग अलग है, ये चीज़ टेलीस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं। तो यही टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर कहलाता है कि दो मान लीजिए कोइंसाइडिंग ऑब्जेक्ट को जो बहुत दूर में हमारी आँख को मालूम पड़ता है, उसको अलग अलग करके दिखाने का पावर को ही कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो ठीक है। तो दो चीज़, इसका फोकल लेंथ बड़ा या एपर्चर बड़ा होने से पहला है कि लाइट ज़्यादा कलेक्शन करेगा, जिसके कारण ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा क्लियर दिखेगा। और दूसरा है कि रिजॉल्विंग पावर जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, तो देखिए फोटो में तो हमने ऑब्जेक्ट को यहीं बना दिया है। एक्चुअली ये मान लीजिए बहुत दूर है, फोटो में खाली दिखाने के लिए हमने यहाँ दे दिया है। तो ये PQ ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है और वहाँ से ये टेलीस्कोप पर उसका रे आता है। तो मान लीजिए दो रे को पॉइंट Q से हम दिखा गए हैं, पॉइंट Q से। तो एक रे मान लीजिए आता है ऑप्टिकल सेंटर होकर के और इस लेंस पर पड़ता है, और दूसरा रे जो आता है वो भी पैरेलल रे, चूँकि दूर से जो रे आता है वो पैरेलल होता है। ठीक है, थोड़ा एंगल पर ही सही, लेकिन पैरेलल आता है। तो ये दोनों रे जो Q से निकला जहाँ काटेगा, तो Q का इमेज Q डैश वहाँ बनेगा, उसी तरह P का इमेज P डैश बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो रियल इमेज बन रहा है इन्वर्टेड इमेज है और एक्चुअल रे के इंटरसेक्शन से बन रहा है, इसलिए रियल इमेज है। तो यानी अगर इसका
ये हाइट जो भी हो पी क्यू है तो हमारा पी डैश क्यू डैश, जो मान लीजिए एच है हाइट यहाँ, तो कहने का मतलब उसका इमेज हमको रियल इमेज बना। अब ये इमेज जो है आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, और ऑब्जेक्ट का काम मतलब करने के बाद हमको मान लीजिए ये इमेज देख रहे हैं, ये तो आँख बनाए हुए हैं, ये इस लेंस से रिफ्लेक्ट करके आँख पर जाता है, और फिर उसके बाद कहीं ये हम यहीं छोड़ दिए हैं और यहाँ बना दिए हैं पी डबल डैश क्यू डबल डैश, चूँकि स्पेस नहीं, आप समझिए ये यहाँ आके मिलता है, और यहाँ से ये ऊपर 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 होगा बेस और एरो नीचे इधर समझिए, यानी बहुत दूर पर, लेकिन हम स्पेस के कारण वहाँ बना दिए हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पी क्यू का इमेज फाइनली पी डैश और क्यू डैश पर हम देखते हैं, पी डैश क्यू डैश के रूप में। तो अब इस केस में मैग्निफिकेशन क्या मतलब जो कैसे निकालना है, तो देखिए लिखा हुआ है कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस टेलीस्कोप, यानी मैग्निफिकेशन कहिए या मैग्नीफाइंग पावर कहिए, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस टेलीस्कोप इज द रेशियो ऑफ एंगल बीटा subtended by final image at the eye या lens, हाँ, by final image P डबल डैश Q डबल डैश, ये वाला जो बोले कि इधर होगा एक्चुअली, तो वो जितना आँख पर या लेंस पर एंगल बनाता है वो एंगल डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है लेंस पर या आँख पर, तो ऑब्जेक्ट देखिए ना है या अल्फा एंगल बनाता है, तो बीटा बाय अल्फा ही होगा मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर इस टेलीस्कोप का। तो बीटा जो है वो कितना होगा सो देखिए, तो बीटा इज इक्वल टू ये एच है डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, टेन थीटा के रूप में, टेन बीटा के रूप में समझिए, तो ये एच डिवाइडेड बाय एफ ई यानी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और अल्फा क्या होगा, अल्फा तो देखिए ये ट्रेंगल में देख लिए, तो ये होगा 10 अल्फा यानी एच बाय एफ ओ, तो अल्फा को एच बाय एफ ओ लिखे, एच एच कट गया, एफ ओ बाय एफ ई, कहने का मतलब ये इसका जो है मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर बराबर एफ ओ बाय एफ ई। यहाँ ही देखिए मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो जाता है, एफ ओ बड़ा होगा माने इसका फोकल लेंथ बड़ा होगा और उसका छोटा होगा, तो मान लीजिए 10 गुना है एफ ओ कंपेयर टू एफ ई, तो 10 गुना आपका इसका इमेज जो है सो बड़ा दिखाई देगा हमको, वही मैग्निफिकेशन। और यहाँ ट्यूब लेंथ जो होता है इसका एफ ओ प्लस एफ ई, यानी दोनों के फोकल लेंथ का सम होता है। तो यही है आपका ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिंग टाइम यानी लेंस वाला। अच्छा, अब आइए, अब हम लोग स्टडी करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को सबसे बढ़िया मॉडिफाई करके फाइनली बनाया था कैसैग्रेन, इसीलिए इसको कैसैग्रेन टेलीस्कोप भी कहते हैं। इस टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन समझिए कैसा है। ये मान लीजिए एक ट्यूब टाइप का है, ये इधर और इधर कर्व है माने इस टाइप का, और अंदर में छेद है। तो ये जो है लिखिए ऑब्जेक्टिव है, इसको समझिए ऑब्जेक्टिव जिसके अंदर में छेद है, और ये पैराबोलिक होता है।
पैराबोलिक क्यों बनाया जाता है आगे आपको समझा दिया जाएगा। ये पैराबोलिक होता है और इधर जो है एक लेंस रखा रहता है, वह आई पीस कहलाता है। यानी ऑब्जेक्टिव हुआ ये मिरर और आई पीस हुआ ये लेंस, जो अंदर में देखिए बना हुआ है ये अंदर में। अब मान लीजिए कोई रे जाता है, दो ठो रे लिए हैं लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, एक ठो ये रे और एक ठो ये रे। तो ये रे इससे ये रिफ्लेक्ट होके आएगा। एक ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर यहाँ अंदर में रखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा लेंस में। ईवी रे चला जाएगा उससे टकरा के लेंस में, और यहाँ जो है अपना आई पीस देखने वाला अपना देखेगा उस चीज़ का इमेज। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए क्या है, इसका माने कैसैग्रेन टेलीस्कोप का एडवांटेज उस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पर क्या है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको जानना है, इसलिए मैंने उसको नंबरिंग करके लिखा है। इसके बारे में है कि इट इज लाइटर देन रिफ्रैक्टिंग टाइप ड्यू टू यूज ऑफ मिरर। ये जो है बड़ा लेंस मतलब काफ़ी हैवी होता है, ये जो मिरर है वो काफ़ी मतलब हल्का है, इसलिए ये तो एडवांटेज है भाई, हैंडलिंग करने में सुविधा होगी। दूसरा लेस एक्सपेंसिव देन लेंस, चूँकि मिरर यूज करते हैं वो तो बहुत कम दाम है लेंस के तुलना में, इसलिए लेस एक्सपेंसिव। तीसरा सपोर्टिंग द लाइट मिरर इज इजी। मान लीजिए टेलीस्कोप है, बड़ा बड़ा लेंस, हैवी लेंस है, उसको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी तो चाहिए उसी टाइप का, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसको तो हल्का है, बहुत साधारण सपोर्टिंग से भी ये काम चल सकता है। वही है पॉइंट नंबर 3। अच्छा, चौथा एडवांटेज है इमेज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबरेशन। इसमें जो है लेंस में क्रोमैटिक एबरेशन होता है, यानी इमेज आपको डिफरेंट कलर्स का दिखाई देने लगेगा। एक के इमेज में लाल, पीला, काला, मान लीजिए ब्लू, जो भी है कलर वो दिखाई देगा। उसी को कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन। तो ये कहता है क्रोमैटिक एबरेशन, इसी को कहते हैं इमेज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबरेशन। लेंस रहेगा तो क्रोमैटिक एबरेशन होगा, यानी इमेज डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन दिखाएगा। लेकिन मिरर में तो क्रोमैटिक एबरेशन होता नहीं है, तो इसलिए अच्छा जैसा ऑब्जेक्ट वैसा आप फोटो देखेंगे उसको। अच्छा, पांचवा पैराबोलिक मिरर रिमूव्स स्फेरिकल एबरेशन। अच्छा, चूंकि आपको बोले थे कि पैराबोलिक क्यों बनाया जाता है, तो पैराबोलिक रहने से स्फेरिकल एबरेशन नाम का जो डिफेक्ट है वो नहीं होता है। स्फेरिकल एबरेशन को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिससे डिफरेंट मतलब जो लाइट किसी पॉइंट से निकलेगा, लेकिन वो सब एक जगह नहीं मतलब कन्वर्ज करेगा, अलग अलग। यहाँ मान लीजिए ये मिरर है, ये मिरर है, कोई यहाँ किया, कोई यहाँ किया, कोई उसके नीचे किया, तो इसका मतलब वो इमेज जो है महा ब्लर्ड इमेज मतलब जो दिखलाई पड़ेगा, तो वही होता है स्फेरिकल एबरेशन। लेकिन अगर स्फेरिकल मिरर न दें, पैराबोलिक बना दें, तब वो स्फेरिकल एबरेशन भी आपको नहीं रहेगा। तो ये सब बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज है कैसैग्रेन टेलीस्कोप का उस टेलीस्कोप पर। अब है कि देखिए अब पहले क्या हुआ था, ये जो टेलीस्कोप बना था रिफ्लेक्टिंग टाइप का,
उसमें एक आदमी को है, यहाँ देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, सेकेंडरी मिरर कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है। तो इधर से जो लाइट आएगा उसको देखने के लिए आदमी को पिंजरा में, केज में यहाँ बैठना पड़ता था। केज अगर आप दे दीजिएगा तो बाहर का जो जिस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब कि तब वो उसमें इसमें जो लेंस में जाएगा आई पीस में वो थोड़ा गड़बड़ लाइट जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, तो इमेज या ऑब्जेक्ट को हम ठीक ढंग से नहीं दे सकते। कैसाग्रेन ने यही मॉडिफिकेशन किया, आदमी को न रख के उन्होंने एक कॉन्वेक्स सेकेंडरी मिरर यहाँ डाल दिया, जो ये फोटो बना हुआ है देखिए, कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है, ये सेकेंडरी मतलब मिरर है। तो ये डाला हुआ है। अब क्या होता है, कोई एक रे गया वहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पर आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लेंस में चला गया, उसी तरह ये भी लेंस में, माने किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं है और ऑब्जेक्ट बड़ा क्लियरली दिखाई देता है। तो यही है आपका कैसाग्रेन टेलीस्कोप। इंडिया में तमिलनाडु में है, कावलूर में, यहाँ लिखे हैं हम आपको। The largest telescope in India is in कावलूर, तमिलनाडु। उसका डायमीटर है ऑब्जेक्टिव का विथ 2.34 मीटर डायमीटर है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैसाग्रेन टेलीस्कोप कहाँ है, तो यूएसए में, हवाई में, वो 10 मीटर डायमीटर का उसका ऑब्जेक्टिव है। तो यही आपका हो गया दोनों टाइप के टेलीस्कोप का, रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर पसंद है तो आप उसे लाइक कर देंगे। जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बटन दबा देंगे ताकि आपको वीडियो जाता रहे। और अगर दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप वगैरह से भेज दीजिए, उसको भी मदद मिल जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।